लोग यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे लव जिहाद कर रहे हैं, मगर अधिकारी तंत्र में भी कहीं ना कहीं लव जिहाद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर तोड़ो जिहाद मचा रहे हैं, शादीशुदा महिलाओं के घर और परिवार बर्बाद कर रहे हैं। पति पत्नी का मुद्दा देश का मुद्दा कैसे बन गया है? देश का मुद्दा क्या है? तो ये मैन मिस्ट्री मीडिया बैठी है ना, हरामखोर, समझे? ये चाहती है कि बहन बेटियां शिक्षित ना हो, ऐसे ऐसे मुद्दे ला के दिखा रही है कि शादीशुदा महिलाओं को ज़्यादा खुजली हो रही है, शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा पर, कुंवारी लड़कियों का तो समझ आता है कि भाई इसको हो गया, प्यार हो गया, 16-17 साल की लड़की होगी, चलो होता है। ऐश्वर महिलाएं हैं, इन्हें कौन सी गर्मी आ रही है, कौन सी भूख आ रही है? भाई बच्चे पैदा हो गए, कोई नपुंसक थोड़ी था आलोक मौर्य, 2 बच्चियाँ पैदा कर दी, और बच्चों को तो संयुक्त पर प्यार चाहिए, बाप का भी और माँ का भी। तो ये तो मैं इनसे पहले पूछा था इन बच्चों से, और बच्चों की क्या गलती है भाई जो तुम्हारे यहाँ पैदा हो गए हैं, जो उनको छोड़ रहे हो? इसके दोषी नहीं हो क्या? मानवीय पहलू से देखो तो बेटियों के दोषी हो। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी देश दुनिया के सामने है। एसडीएम ज्योति मौर्य आज भी अपने पद पर कार्यरत है और आज भी आलोक मौर्य लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ पाने के लिए। आलोक मौर्य आरोप लगा रहा है कि मेरी पत्नी और उसके आशिक मनीष दुबे मेरा हत्या करना चाहता है। अभी तक इस त्रिकोणीय प्रेम श्रृंखला को सुलझाया नहीं गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनमंच न्यूज़ से जुड़े हुए हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। स्वागत है आपका। जिंदाबाद। क्या लग रहा है आपको, न्याय मिलेगा आलोक मौर्य को? देखिए, न्याय तो मिलना चाहिए, और दूसरे नंबर ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे नंबर पढ़ाई लिखाई, इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई जब करता है, IPS IAS की या ऐसे पदों की, जहाँ SDM जैसे मुद्दों पे महिलाएं बड़ी मुश्किल से जाती हैं, रूरल एरिया की, एक गांव से देहात से उठ के, और फिर किसी का पति, मतलब कि इतना प्यार करने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला पति हो, समझे, जो खुद सफाई कर्मचारी हो, उसके बाद अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ति करता हो। मुझे लगता है इस दुनिया में शायद बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अपनी पत्नी से मोहब्बत करते हो। अपने परिवार की चीज़ें, अपनी ज़मीन बेच देना, अपनी माँ के जेवर बेच देना, और उसको जगह जगह ले जाना, उसके बच्चे खिलाना, उसके बाद भी उसको एग्ज़ाम दिलाना, और तो इससे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर ज्योति मौर्य ये इस कौन सा होता है, कौन सी खुजली होती है, अगर पढ़ी लिखी लड़कियाँ अगर भारत के इसका इतिहास को जानती, या उनको कोई परिवार से अच्छे संस्कार मिले होते, तो मुझे समझ नहीं आता ये किस तरीके से हो रहा। जो महिला SDM पद पे बैठी हो, जो अपने पति के प्रति न्याय नहीं कर सकती, अपने सास ससुर के प्रति न्याय नहीं करती, अपने समाज के प्रति न्याय नहीं करती, अपने क्षेत्र का और देश के अंदर एक अच्छे माहौल नहीं बनाती अपने सम्मान और संस्कार का, तो मुझे लगता है वो देश के लिए कलंक है। यानी कि ज्योति मौर्य कलंक है देश के लिए? बिल्कुल कलंक है। जिसकी मानसिकता, जो पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसा करेंगी तो बेचारी दूसरी कैसी? और लोग गुमराह किया गया कि रूरल एरिया की जो लड़कियां अगर जाती हैं तो ये देश के लिए एक बड़ा क्षति वाली बात है। जैसा माहौल बना पूरे देश के अंदर कि लोगों ने अपनी बहन बेटियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया इस प्रकरण के बाद, अपनी बहन बेटियां जो पढ़ रही थी उनको वापस बुला लिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को जितना हो सके पढ़ाओ। सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, सारी बेटियां एक जैसी नहीं होती। बहुत सारी बेटियां हैं, दुनिया भर की बेटियां हैं इसमें। कल्पना चावला से लेके, उनको भी छोड़िए, कल्पना चावला को भी अगर देखा जाए तो शिक्षा की देवी थी सावित्रीबाई फूले। उसको पढ़ाया उनके पति ने, किसने? ज्योतिबा फूले जी ने। और उस महिला ने अपने पति के साथ बिल्कुल सती प्रथा का वचन निभाते हुए और ऐसा मजबूत किया, देश की पूरी महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, शिक्षा की देवी बनी और इनाम किया। वो कहीं भ्रमित नहीं हो रही है। एक जरा से पद पे बैठने के बाद भटक जाती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ टारगेट भी हो रहा है। लोग यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे लव जिहाद कर रहे हैं, मगर अधिकारी तंत्र में भी कहीं ना कहीं लव जिहाद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर तोड़ो जिहाद मचा रहे हैं, शादीशुदा महिलाओं के घर और परिवार बर्बाद कर रहे हैं, समझे, जो पहुँच गई वहाँ पर पहुँच गए, मिसगाइड किया। और जो मैं कह रहा हूँ ना, मनीष दुबे, ये दुबे जो है ना, ये है खराब बहुत आदमी। कैसे है? क्योंकि ये जो होमगार्ड महिला के ऊपर था, अधिकारी था, वहाँ पर भी महिलाओं के साथ ये करता रहा, यौन शोषण, बदतमीजी करता रहा। तो ये ऐसे लोग जो महकमे पर काबिज रहते हैं, इन लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, सस्पेंड नहीं। अच्छा, ये बताइए आप, इतना ये मुद्दा ट्रोल हुआ, देश के सामने आया, सब लोग जान रहे हैं इस मुद्दे को, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया इस मुद्दे पर? देखिए, एक्शन होना चाहिए और देश के लिए न्याय मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, बहन बेटियों पर शक मत करो। योगी राज में ये सब चीज़ें हो रही है। हाँ, योगी राज में तो हो ही नहीं है। योगी राज में ये बनाया जा रहा है पढ़ी लिखी महिलाओं को, ताकि ये कराया जा रहा है शिक्षित रहें। इनको एक ट्रैक बनाया गया है, ऐसी महिलाओं को गुमराह किया गया है ताकि देश की जो बहन बेटियां हमारी पढ़ने लिखने से वंचित हो जाएं, अशिक्षित रहें, अनपढ़ रहें। क्योंकि आप जान रहे हो जैसे इनकी विचारधारा, मानसिकता है,
काय की विचारधारा मानसिकता आप जान रहे हो ना, किस स्थिति को लाते, कौन से राष्ट्र की बात करते हैं, कौन से राष्ट्र की मांग करते हैं, आप समझ रहे हो। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे ट्रोल कर रही है। हाँ, सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा रही है, ताकि ये चाहते हैं कि रूरल एरिया की किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, मजदूरों की बेटियाँ आगे पढ़ लिख के अफसर ना बने। तो हाँ। उनको हाईजैक कर रहे हैं। तो ये घर तोड़ो जिहाद के लिए ऐसे लोग छोड़ रखे हैं, मनीष दुबे जैसे लोग, समझे, ताकि उससे क्या एक तरीके से मानसिक रूप से जो लोग उसकी मदद किए, उसका पति मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, उसके परिवार के लिए डिस्टर्ब हो जाए, ये सोचे हमारी इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गए, ये हो जाए, आत्महत्या करने लगे। और उसके समाज की या उस गांव से, उस पृष्ठभूमि से जुड़ी महिलाओं बहन बेटियों को आगे शिक्षा में अच्छा, ये बढ़ने का अधिकार ना मिले। पति पत्नी का मुद्दा देश का मुद्दा कैसे बन गया है? देश का मुद्दा क्या, ये तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी है ना, हरामखोर, समझे। ये चाहती है कि बहन बेटियां शिक्षित ना हो, ऐसे ऐसे मुद्दे ला के दिखा रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रही है, और देश का माहौल ख़राब कर रही है कि शादीशुदा महिलाओं को ज़्यादा खुजली हो रही है, शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा, पर कुंवारी लड़कियों का तो समझ आता है कि भाई इसको हो गया, प्यार हो गया, 16-17 साल की लड़की होगी, चलो होता है उम्र का होता है, कुछ पढ़ाओ, चलो हो जाता है आदमी का। मगर ये मैच्योर महिलाएं हैं, इन्हें कौन सी गर्मी आ रही है, कौन सी भूख आ रही है। भाई बच्चे पैदा हो गए, कोई नपुंसक थोड़ी था आलोक मौर्य, 2 बच्चियाँ पैदा कर दी, और बच्चों को तो संयुक्त पर प्यार चाहिए, बाप का भी और माँ का भी। तो ये तो मैं इनसे पहले पूछा था इन बच्चों से, और बच्चों क्या गलती है भाई जो तुम्हारे यहाँ पैदा हो गए हैं, जो उनको छोड़ रहे हो, इसके दोषी नहीं हो क्या? मानवीय पहलू से देखो तो बेटियों के दोषी हो, इन संतान के दोषी हो, अपनी खुजली के लिए कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, मगर बच्चों के लिए बच्चों के मानव अधिकार देखें। मैं कहना चाहता हूँ महिला विकास मंत्री को, स्मृति ईरानी को, इसको ध्यान दें, हैं जो महिलाओं का विकास कैसा करवा रही हो आप, और बच्चों का विकास कैसे होगा। बच्चे छोड़ के महिलाएं भाग रही हैं, देश को भी छोड़ के, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। या ये नहीं मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये सीरियल नहीं है, ये राष्ट्र है, ये देश है, बहन बेटियों की तरफ देखना पड़ेगा, समझे। तुम्हारे को ये नहीं है कि हाँ ये शूट कर दो, ये एक्टिंग कर दो, एक्टिंग नहीं है देश, रियल है ये देश, समझे। बहन बेटियों के मान सम्मान को देखो, आगे बढ़ो। और मैं फिर कहना चाहता हूँ ज्योति मौर्य को अपने पति के पास आ जाना चाहिए, और पति उसका बहुत अच्छा है, वो उसे दोबारा माफ़ कर देगा। वो हत्या करना चाह रही है ना अपने पति की। हत्या या भाई ये उनके, मैं कह रहा हूँ डायन हो गई है, बच्चों की भी हत्या करा देगी, इसके ऊपर ऐसा है, समझे नहीं, एक अफीम चढ़ा दी है। जी हाँ, जनमत से जुड़े हुए थे क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, आपने समय दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो जरूर शेयर करें, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।